हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिक एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम अपना जो नेक्स्ट सेशन है वो कैब के लिए उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फर्स्ट में आपको सिनोनिम्स आपको बताने हैं, जिसका पहला वर्ड है आपका रिवाइल। रिवाइल मीन्स क्या होता है बताइए। रिवाइव, रिव्यू, अब्यूज या फिर रिवील। चारों ही इजी है बिल्कुल ऑप्शंस, चारों की मीनिंग आपको पता होंगे। रिवाइव क्या होता है, किसी चीज़ को रिस्टोर करना, रीन्यू करना दोबारा से, ठीक है। रिव्यू करना मतलब किसी भी फॉर एग्जांपल मूवीज का, बुक्स का रिव्यू कर रहे हैं कि किस तरीके की है वो पूरा बताना उसके बारे में। अब्यूज आपको पता है क्या होता है, गाली देना। और रिवील क्या होता है, जैसे आपने सीक्रेट रिवील कर दिया, ठीक है। जो सीक्रेट है उसने आपने उसको सबके सामने रख दिया, ठीक है। कोई चीज़ गुप्त थी और आपने वो राज खोल दिया, ठीक है। तो बताइए रिवाइल क्या होता है। रिवाइव, रिव्यू, अब्यूज या फिर रिवील। रिवाइल मीन्स क्या होता है, गाली भरे शब्दों का बोलना, ठीक है। इट मीन्स अब्यूज, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आप लिख भी सकते हो गाली भरे शब्दों का इस्तेमाल, भरे शब्दों का बोलना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड इज वीनियल। वीनियल क्या होता है, करप्ट, सुपरफिशियल, रिस्पेक्टेड या फिर पार्डनेबल। ये भी बिल्कुल आपके ऑप्शन हैं, चारों ही आसान है, आपको मीनिंग पता होगा सबके। करप्ट आपको पता है क्या होता है, भ्रष्टाचार जो होता है, ठीक है। और सुपरफिशियल क्या होता है, सुपरफिशियल जो गुप्त होता है। रिस्पेक्टेड आपको पता है आदरणीय होता है। और पार्डनेबल क्या होता है, जिसे माफ किया जा सके। तो बताइए वीनियल मीन्स क्या होगा। वीनियल क्या होता है, वीनियल मतलब इतना छोटा अपराध होता है कि उसको हम क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटा अपराध इसलिए क्या होता है, क्षमा मुक्त। लिख सकते हो आप, छोटा अपराध, अपराध इसलिए क्षमा मुक्त, ठीक है, जिसको क्षमा किया जा सके, क्षमा मुक्त। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, क्षमा मुक्त है, ठीक है, मतलब माफ करने के लिए वर्ड यूज हुआ है। तो कौन सा वर्ड यूज होगा, पार्डनेबल, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, थर्ड इज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फाई, करेक्ट, रिड्यूस या फिर पैसिफाई। चारों के ऑप्शन आपको पता है एग्जैक्टली मीनिंग क्या होते हैं। सेटिस्फाई करना क्या होता है, संतुष्ट करना। करेक्ट मीन्स सही करना, रिड्यूस कम करना, और पैसिफाई क्या होता है, शांत करना, ठीक है। तो रेक्टिफाई का चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। रेक्टिफाई क्या होता है, सुधार करना। तो सुधार करना कौन सा वर्ड आपका सिमिलर है, करेक्ट, है ना। जो बी ऑप्शन है करेक्ट, ये आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। नेक्स्ट है, फोर्थ वर्ड इज इम्पिकेबल। इम्पिकेबल क्या होता है, इनऑफेंसिव, हार्मलेस, इंपॉर्टेंट या फिर फॉल्टलेस। सारे ऑप्शंस बिल्कुल इजी हैं। इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव क्या होता है, ज्यादा जैसे लड़ाई झगड़े वाला एक तरीके से हो गया। इनऑफेंसिव उसका अपोजिट हो जाएगा। हार्मलेस क्या होता है, जो हानिकारक ना हो। इंपॉर्टेंट आपको पता है क्या होता है। फॉल्टलेस क्या होता है, फॉल्ट ना हो, गलती ना हो। इम्पिकेबल मतलब क्या होता है, इम्पिकेबल होता है त्रुटि रहित, ठीक है, रहित। क्लियर। तो मतलब जो डी ऑप्शन है फॉल्टलेस, मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, वो होता है इम्पिकेबल। तो जो डी ऑप्शन है आपका क्या होगा, फॉल्टलेस। एक तरीके से आप इसको यहाँ पे फ्लोलेस भी लिख सकते हो, फ्लोलेस, ठीक है। FLAW, FLAW भी क्या होता है, गलती, ठीक है ना। फ्लो मतलब गलती, फ्लोलेस मतलब जो गलती ना हो, मतलब फॉल्टलेस। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। लास्ट है आरडीएस। आरडीएस क्या होता है, आरडीएस होता है फर्वेंट, स्ट्रॉन्ग, एंथुजियास्टिक या फिर स्ट्रेनियस। बताइए क्या होगा आरडीएस। आरडीएस क्या होता है, फर्वेंट क्या होता है, फर्वेंट होता है या फिर एंथुजियाज्म, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। फर्वेंट और एंथुजियास्टिक क्या होता है, उत्साह से भरा, ठीक है, उत्साह से भरा। स्ट्रॉन्ग आपको पता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आपको पता है क्या होता है। स्ट्रीनियस क्या होता है, स्ट्रीनियस होता है जो करने में बहुत कठिन हो, ठीक है ना, कठिन, ठीक है। तो आरडीएस भी क्या होता है, जो करने में मुश्किल हो, ठीक है, करने में जटिल हो, करने में कठिन हो, ठीक है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो डी ऑप्शन है वही आपका करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये हमारे जो सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनियम्स हैं, वो कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपोजिट वर्ड्स पे। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। एंटोनियम्स आपको बतानी है। फर्स्ट वर्ड है आपका स्क्वेंडर। बताइए स्क्वेंडर का अपोजिट क्या होगा, स्पेंड, रिड्यूस, स्लेंडर या फिर स्किम्प। चारों ऑप्शंस आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं। स्पेंड मतलब खर्चा करना, रिड्यूस कम करना, स्लेंडर मीन्स क्या होता है, स्लेंडर होता है गलत आरोप लगाना, ठीक है।
स्लेंडर क्या होता है? गलत आरोप लगाना, ठीक है। स्किम्प क्या होता है? स्किम्प गलत आरोप लगाना। स्किम्प क्या होगा? स्किम्प होता है बहुत ही किफ़ायत की तरीके से रहना, ठीक है ना, बहुत ही किफ़ायत से रहना। किफ़ायत आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसको सूट करता है? स्क्वेंडर मीन्स क्या होता है? खर्चीला व्यवहार जो होता है ना, वो होता है स्क्वेंडर, ठीक है। खर्चीला व्यवहार, खर्चीला व्यवहार। तो इसका अपोजिट क्या होगा? किफ़ायती, है ना। मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जो डी ऑप्शन है स्किम्प, वो सही होगा। कल मैंने आपको बहुत सारी बताई थी ना ऐसे वर्ड्स जिसमें माइजर था, जैसे कंजूस, है ना। तो मतलब जो कम देखकर बिल्कुल खर्चा करता है एक तरीके से, जैसे निगार्ड हो गया, पेनी पिंच हो गया, है ना। और क्या था? पिंच पेनी था, सॉरी। और क्या था हमारे पास? वर्ड्स थे जैसे कि स्किन फ्लिंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड थे? कंजूसी से रिलेटेड थे, ठीक है। तो वो भी अगर चार उनमें से भी कोई ऑप्शन आता तो हम उसी को चूज करते। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड इज डिफिडेंट। डिफिडेंट क्या होता है? शाई, ब्रेव, कॉन्फिडेंट, मीक। शाई आपको पता है क्या होता है? शर्मीला होता है, ठीक है। ब्रेव क्या होता है? बहादुर। कॉन्फिडेंट क्या होता है? आत्मविश्वासी। मीक क्या होता है? नम्र, ठीक है। बहुत ज़्यादा नम्र, ओवरली सबमिसिव आपका जो वर्ड था उसी से रिलेट कर सकते हो आप थोड़ा इसको, मतलब बहुत ज़्यादा आप कोई चीज़ मना ही नहीं कर सकते हो, इतनी ज़्यादा नम्र हो। तो डिफिडेंट क्या होता है? डिफिडेंट होता है शर्म से भरा, ठीक है ना। डिफिडेंट क्या होता है? शर्म से भरा, जिसमें बहुत ज़्यादा जो शर्मीला हो। तो जो शाई है वो तो क्या हो गया? इसका सिमिलर हो गया। मीक भी क्या होता है? मीक होता है दब्बू, आप बोल सकते हो, ठीक है। नम्र, तो वो भी उसका सिमिलर होता है। बचते हैं दो ऑप्शन, ब्रेव और कॉन्फिडेंट। तो जिसमें शर्म होती है, ठीक है, वो हो गया डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या होता है? विदाउट कोई शाइनेस के, हेजिटेशन के, कुछ भी करने की हिम्मत हो, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट। मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, सो थर्ड वर्ड है वैंक्विश। वैंक्विश क्या होता है? वैनिश, वार्निश, सरेंडर या फिर ट्रैम्पल। सरेंडर आपको पता है क्या होता है? सरेंडर करना, अपने आप को सौंप देना। वैनिश क्या होता है? पिछली क्लास में हमने किया था, गायब करना, ठीक है। ट्रैम्पल क्या होता है? ट्रैम्पल होता है कुचलना, ठीक है। तो बताइए वैंक्विश क्या होगा? वैंक्विश मीन्स क्या होता है? पराजित करना, ठीक है ना, हरा देना किसी को, पराजित करना, डिफीट थोरोली, ठीक है। तो अब आपके पास इसका अपोजिट क्या होगा? एक तो आप किसी को हरा रहे हो, या फिर एक आप हार मान के सरेंडर कर रहे हो। तो अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, सरेंडर। क्लियर? नेक्स्ट है फोर्थ, डिसएवोवल। डिसएवोवल क्या होता है? रिब्यूटल, रिपील, अप्रूवल या फिर अपील। रिपील और अपील ये आपको पता होगा क्या होते हैं, है ना। रिपील क्या होता है? कि नियम कानून को हटाना, ठीक है ना। अपील करना किसी से क्या होता है? आप किसी से अपील कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी अपना काम करवाने के लिए, या फिर कोर्ट में अपील कर रहे हो, ठीक है, इस सेंस में। अप्रूवल आपको पता है क्या होता है? किसी चीज़ को अप्रूव करवाना, ठीक है। रिपील आप लिख सकते हो यहाँ पे, नियम कानून को हटाना, ठीक है, नियम कानून को हटाना। फिर आपके पास फर्स्ट वर्ड बचता है रिब्यूटल। रिब्यूटल क्या होता है? रिब्यूटल होता है खंडन, ठीक है, रिब्यूटल होता है खंडन। तो डिसएवोवल मीन्स क्या होता है? डिसएवोवल क्या होता है? किसी बात का खंडन, ठीक है, जिसको हम स्वीकार ना करें। तो एंटोनियम आपको बताना है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, किसी बात का खंडन या फिर अस्वीकारता आप बोल सकते हो, ठीक है, खंडन या फिर अस्वीकारिता, ठीक है, इस अस्वीकार इसको लिख लेना, ठीक है। तो डिसेबल क्या होगा? किसी बात का खंडन। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? अप्रूवल, ठीक है, जो सी ऑप्शन है। क्योंकि बाकी तो देखो कोई भी आपका नहीं सूट करेगा यहाँ पे। डिसेबल यहाँ पे जो अपील है वो तो क्या हो जाएगी आपका, कि किसी चीज़ की आप अपील कर रहे हो, रिपील में उसको हटाना है, ठीक है, वो भी एक तरीके से खंडन हो गया, रिब्यूटल भी खंडन हो गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो इसका अपोजिट हम मान सकते हैं, वो है अप्रूवल, ठीक है। एक चीज़ को, किसी बात की अस्वीकारिता है, ठीक है, कि वो बात स्वीकार नहीं की गई है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अप्रूवल, उसको स्वीकार कर दिया गया, अप्रूवल दे दिया गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है सी है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड, लास्ट वर्ड है आपका क्विसेंट। क्विसेंट क्या होता है? इग्नोरेंट, डोरमेंट, इनोसेंट या फिर एक्टिव। क्विसेंट, क्विसेंट क्या होता है? निष्क्रिय, मतलब जो डोरमेंट है वो, ठीक है, निष्क्रिय मतलब डोरमेंट, सुस्त बोल आप सकते हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आलसी हो, कुछ करके खुश ना हो। इग्नोरेंट आपको पता है क्या होता है? जो इग्नोर करता है चीज़ों को।
इनोसेंट मासूम होता है। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव आपको पता है चुस्त होता है, ठीक है। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, एक्टिव, ठीक है। क्विसेंट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? अब हम चलते हैं आज की हमारी वोकैब पार्ट पे। जो फर्स्ट वर्ड है आपका वो है एलर। एलर क्या होता है? मतलब फुसलाना, ठीक है, किसी को इन्फ्लुएंस करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फैसिनेट करना, किसी को भा रहे हो आप, चार्म करना, एंटाइसमेंट करना। मतलब किसी को आप बोल सकते हो कि उसको एडवांटेजेस देके, किसी भी चीज़ की लालच देकर उसको आप मना रहे हो, ठीक है ना, किसी चीज़ की हाँ बनवा रहे हो, उसको लालच देके कुछ अच्छा अच्छा बोल के, ठीक है, वो होता है इंटाइसमेंट। तो एल्योर क्या हो गया? वही चीज़ हो गई फुसलाना, टू इन्फ्लुएंस। सिनोनिम्स क्या है? फैसिनेट, चार्म या फिर एंटाइसमेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिपल्शन, उस चीज़ से आप दूर हट रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी क्या होता है? लैक ऑफ एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, कंसर्न या फिर फीलिंग। मतलब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, या आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, या आपको फीलिंग्स नहीं है आपके अंदर, एक्साइटमेंट, उत्साह नहीं है आपके अंदर, तो वो क्या होता है? अपैथी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं फेलगम, स्टोइकिज्म। स्टोइकिज्म तो बहुत बार कर चुके हैं, मतलब जिसको सोरोस का और जॉयनेस का, मतलब सुख दुख का कोई फर्क ना पड़े, हमेशा वो स्टेबल रहे, सुख में भी दुख में भी वैसा ही रहे, वो क्या होता है? स्टोइक होता है। तो ये वही से है कि एक्साइटमेंट मतलब कम है, जिसके अंदर इंटरेस्ट कम है, कंसर्न फीलिंग कम है, तो वो क्या हो जाएगा? स्टोइकिज्म, ठीक है। उसके बाद है स्टॉलिडनेस। स्टॉलिडनेस भी क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अपैथी क्या हो जाएगा? लैक ऑफ फीलिंग, कंसर्न, इंटरेस्ट, और आपके सिनोनिम्स होंगे फेलगम, स्टोइकिज्म और स्टॉलिडनेस, ठीक है। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स होगा एंथुजियास्टिक, डिवोशन, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह है किसी के अंदर, किसी चीज़ को लेकर डिवोशन है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिससे भगवान में ही बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उस सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो। एपैथी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का एनिमोसिटी। एनिमोसिटी क्या होता है? नफरत, ठीक है। एनिमोसिटी क्या होता है? नफरत। इसकी काफ़ी सारे आपके वर्ड्स हैं। एनमाइटी क्या होता है? शत्रुता। हेटर्ड भी क्या होता है? नफरत होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसकी सिनोनिम्स हो गए एनिमस, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी। मतलब एंटी, एक दूसरे के एंटी, जो पाथ है दोनों के अलग अलग है, ठीक है, अपोजिट है, ठीक है, तो वो भी दुश्मनी से आप रिलेट कर सकते हो। एंटीपैथी हो गया हॉस्टिलिटी, आपको पता है शत्रुता होता है। रिसेंटमेंट या फिर रेंसर। सारे वर्ड्स किसके लिए? नफरत के लिए, एनमिटी के लिए है, एनमाइटी के लिए, या फिर हेटर्ड के लिए है। क्लियर? सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये रेंसर आपका काफ़ी बार रिपीट हो जाता है, ठीक है। रिसेंटमेंट का भी पता होना चाहिए आपको। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? लव से जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका पग्नेशियस। पग्नेशियस क्या होता है? लुकिंग फॉर अ फाइट। जो हमेशा जो झगड़ालू होता है ना, वो होता है पग्नेशियस, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है जो, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है पग्नेशियस, काफ़ी बार आपका एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? जैसे कम्बैटिव हो गया, बेलिग्रेंट पता है आपको क्या होता है? लड़ाकू होता है, कर चुके हैं हम पहले सिनोनिम्स में। बेलिकोस हो गया, कंटेंशियस हो गया, या फिर क्वेरलसम, ठीक है। क्वेरलसम मतलब जो बहुत आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है, वो होता है क्वेरलसम। तो पग्नेशियस क्या हो गया? कम्बैटिव, बेलिग्रेंट, बेलिकोस, कंटेंशियस या फिर क्वेरलसम। एंटोनिम्स क्या होंगे? पीसफुल। जो भी पीसफुल से रिलेटेड वर्ड है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका पग्नेशियस, और इसके सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वर्ड है आज का सेवरी। सेवरी क्या होता है? एपेटाइजिंग, मतलब दिलकश, ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे दिलकश, ठीक है, वो क्या होता है? सेवरी, एपेटाइजिंग। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पैलेटेबल या फिर टूथसम, ठीक है। ये एपेटाइजिंग भी आप यहाँ पे इसके सिनोनिम्स में ऐड कर सकते हो। एपेटाइजिंग हो गया, पैलेटेबल हो गया, और टूथसम हो गया, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? अनएपेटाइजिंग। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल माई मदर इज नोन फॉर हर सेवरी मील्स। जो मेरी माँ है उसको सब किससे जानते हैं? कि इतना अच्छा खाना वो बना देती है कि मुंह में पानी आ जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो हो गया एपेटाइजिंग, सेवरी। क्लियर? तो ये हमारा आज का वोकैब सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं शाम को, जो आपकी क्लास होगी वर्ब की क्लास, जिसमें आज हम टाइप्स ऑफ वर्ब करेंगे, किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सारे इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं शाम को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।